इस वीडियो में हम एक एंट्री मेथड को सीखेंगे जो कि आपको CISD और MSS के बिना ही एंट्री देके जाएगा मार्केट के अंदर। कभी कभी क्या होता है, आपने भी नोटिस किया होगा कि हम CISD या MSS का वेट तो कर लेते हैं और मार्केट CISD या MSS भी दे देता है। उसके बाद हमें अपने एक्सट्रीम POI से एंट्री करना होता है और कभी कभी प्राइस क्या करता है, उस POI को टैप करे बिना ही अपने TP को हिट कर देता है। हमें एंट्री तो नहीं मिला लेकिन हमारा टाइम वेस्ट हो गया, तो साइकोलॉजी भी खराब हुआ यहाँ पे। तो चलो एक यूनिक मेथड को देखते हैं जो कि हमें MSS या CISD का वेट नहीं करना होगा और हमें उससे पहले ही मार्केट में एंट्री मिल जाएगा। तो इसके लिए हमें पहले टाइम फ्रेम अलाइनमेंट को देखना है। अगर हम POI को 1 डे की टाइम फ्रेम में ड्रॉ कर रहे हैं तो हमें एंट्री कंफर्मेशन H1 पे लेना है, ठीक है। और अगर हम POI को H4 में ड्रॉ कर रहे हैं तो एंट्री कंफर्मेशन हमें 15 मिनट की कैंडल पे लेना है, सही है। तो चलो अब ड्राइंग पे देख लेते हैं पहले, उसके बाद हम सीधा कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें POI चाहिए होता है। मान लीजिए कि यहाँ पे एक हमारा हाई टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे ही हमें हाई टाइम फ्रेम का POI अपना मिल गया तो प्राइस का वेट करना है कि इस POI को प्राइस टैप करे आगे। तो जैसे ही प्राइस टैप किया POI को, तो हमें इस वाले लेग में अपने बेरिस FBG को ढूंढना है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे एक हमें FBG मिला, सही है। तो अब हमें वेट करना है कि प्राइस इस FBG को सीधा ही फेल कर दे एंड इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग दे। जैसे ही हमें यहाँ पे एक कैंडल क्लोजिंग मिलता है FBG के ऊपर, तो इस वाले FBG जो था हमारा वो इन्वर्स हो गया, IFBG बन गया। तो अब हमें सीधा ही यहाँ पे एक एंट्री पंच करना है। इस वाले FBG से आप एंट्री ले सकते हैं एंड ऊपर वाले स्विंग्स को या 1:3 या 1:4 आप सीधा ही टारगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ही आपका एंट्री बनेगा, ठीक है। और अब SL के लिए इस वाले स्विंग को यूज़ कर सकते हैं या तो आप सेफ साइड के लिए इस हाई टाइम फ्रेम की POI के लो को भी यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली हम स्विंग को ही यूज़ करते हैं ताकि हमारा RR थोड़ा जल्दी मिल जाए, ठीक है। तो हम यहाँ से 1:3 या 1:4 को टारगेट करते हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारा बाइंग साइड का। ऐसे ही सेलिंग साइड को भी हम ड्रॉ कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे हमें एक POI चाहिए होगा जो कि हमारा हाई टाइम फ्रेम POI होगा, सही है। जैसे ही हमें हाई टाइम फ्रेम का POI मिल गया, हमें वेट करना है कि प्राइस यहाँ से आए और अपने POI को टैप करे। तो प्राइस जैसे ही POI टैप किया, हमें इस वाले लेग जो है हमारा, ये वाला लेग, इस वाले लेग में एक बुलिश FBG को मार्किंग करना है। मान लेते हैं कि यहाँ पे बुलिश FBG है, सही है। तो हम FBG को मार्क करेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम वेट करेंगे प्राइस का क्लोज होने का FBG के नीचे। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा कैंडल क्लोजिंग हो गया FBG के नीचे। क्लोजिंग मास्ट है, ध्यान देना, क्लोजिंग मास्ट है, ठीक है। तो जैसे ही कैंडल क्लोज किया, हमें यहाँ से अपना एंट्री को करना है और सीधा ही 1:3 या 1:4 आपके अकॉर्डिंग, या तो आप नियरेस्ट स्विंग लो को अपने TP के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ही एक एंट्री को पंच करेंगे, ठीक है। और अपने नियरेस्ट स्विंग हाई को SL या तो फिर सेफ साइड के लिए आप हाई टाइम फ्रेम की POI के ऊपर भी अपने SL को प्लेस कर सकते हैं। तो हम यहाँ से एक 1:3 या 1:4 को सीधा ही टारगेट करेंगे, ठीक है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स को हम लाइव देख लेते हैं। तो चलो सीधा ही BTC को चलते हैं। देखो इस वाले ट्रेड को मैंने कैप्चर किया था, तो चलो देख लेते हैं। तो रिमूव करते हैं। तो चलो सीधा ये हाई टाइम फ्रेम पे आते हैं और देखो यहाँ पे अब अगर मैं मार्किंग करता हूँ तो देखो यहाँ पे आप इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को भी ले सकते हैं और इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को भी आप मार्किंग कर सकते हैं। तो चलो तो देखो यहाँ पे हमें एक हाई टाइम फ्रेम का POI मिल गया, ठीक है, जो कि हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। तो प्राइस ने इस वाले कैंडल पे टैप किया था POI। चलो मार्किंग कर लेते हैं। तो देखो तो हम टाइम फ्रेम अलाइनमेंट के लिए क्या यूज़ करेंगे, H4 के लिए M15। तो प्राइस ने देखो जैसे ही यहाँ पे टैप किया प्राइस अपने POI को हाई टाइम फ्रेम का, हमें एक बुलिश FBG यहाँ पे ही देखने के लिए मिल गया। तो हम FBG को ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो ये हमारा FBG हमें यहाँ पे मिल गया, ठीक है। तो देखो जैसे ही FBG को प्राइस ने डाउन साइड क्लोजिंग दिया, FBG हमारा क्या बन गया, IFBG, मतलब इन्वर्स हो गया FBG। इन्वर्स होने के बाद उसके सेकेंड कैंडल में ही हमें अपना एंट्री मिल गया। तो देखो यहाँ पे हम एंट्री को अपने करेंगे
और उसके बाद नियरेस्ट स्विंग हाई पे अपना एसएल को लगाएंगे और सीधा ही 1:3 को हम टारगेट करेंगे। तो देखो यहाँ से हमें 1:3 प्राइस आसानी से देखेगा। ठीक है, तो चलो एक रैंडम चार्ट पे देख लेते हैं। यूएसडी सीएचएफ को अगर हम देखते हैं तो देखो यहाँ पे एक हमें ऑर्डर ब्लॉक देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो हम मार्किंग कर लेते हैं ऑर्डर ब्लॉक H4 का। सही है, इस वाले कैंडल ने टैप किया था ऑर्डर ब्लॉक को सही से। ठीक है, तो टाइम फ्रेम अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग हम M15 पे आएंगे। तो देखो M15 पे आने के बाद यहाँ से देखो प्राइस में टैप किया था और टैप करने के बाद यहाँ पे ही हमें एक FBG मिल गया। तो FBG जब हमें मिल गया तो देखो इस वाले तो FBG को जैसे इस वाले कैंडल ने डाउन साइड क्लोजिंग किया तो इस वाले कैंडल ने FBG को इन्वर्स कर दिया FBG। ठीक है, तो यहाँ पे देखो टैप नहीं किया है, मतलब हमें एंट्री यहाँ पे नहीं मिला था। सही है, तो यहाँ पे जाके हमारा एंट्री टैप हुआ तो यहाँ से हमारा एंट्री बनता। सही है, और इस वाले स्विंग के ऊपर आप अपने एसएल या तो आप सेफ साइड रहना चाहते हैं तो इस वाले पीवाई के ऊपर अपना एंट्री रख सकते हैं। तो चलो सिंपल सा यहाँ पे एसएल को रखते हैं और 1:3 हम टारगेट करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ही आपको 1:3 देखे गया है। अगर आप सेफ साइड रहना चाहते हैं इसके ऊपर अपने एसएल को रखते हैं तो देखो तो टाइम बहुत लग जाएगा यार एंट्री। तो देखो यहाँ पे भी हमें 1:3 देखे गया है सीधा, और आप अपने अकॉर्डिंग आरआर को मैनेज कर सकते हैं 1:2, 1:3, 1:4 आपको जो चाहे। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, और अगर मेथड अच्छा लगा, अगर कुछ सीखने के लिए मिला तो सपोर्ट करो अपने भाई को, और वीडियो को भी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि इस तरह की इनसाइट चीज़ें आपके साथ भी शेयर कर पाएँ। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।